उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये साधना के ऊपर होने वाली है, ठीक है, यानी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर होने वाली है। और इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत छोटी सी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे ना आप अच्छी तरीके से कंफर्म कर सकते हो कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ना, यानी जो आपकी साधना है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। और जैसा अभी का टाइम चल रहा ना, बारिश का टाइम चल रहा, तो अभी के टाइम पे ना ये प्रैक्टिकल करना बहुत आसान भी है, ठीक है। और आप जो है ना कि जस्ट सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर ही अच्छी तरीके से कंफर्म कर पाओगे कि हाँ, आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यानी जो साधना है वो पूरी हो चुकी है या नहीं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल बड़ा आसान है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी आपको खुद ब खुद पता चलता चला जाएगा। और वैसे ना मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, जो ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये साधना है, देखा जाए ना तो ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी अपने आप में कुछ लिमिट नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? कोई चीज़ पूरी तो तभी होगी ना जिसकी कुछ लिमिट होती है, समझ रहे। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा आपको, मान लो कि एक बाल्टी है, ठीक है। आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं, तो बाल्टी की एक लिमिट है कि हाँ, उसमें इतना पानी आ जाएगा और बस वो कंप्लीट हो जाएगी, समझ रहे। लेकिन ध्यान में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में, यानी साधना वगैरह में इसकी कुछ लिमिट नहीं होती। मैं बोला आप पूरी लाइफ भी अगर करते रहो ना, ठीक है, तब भी आप पूरे ध्यान को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तब भी आप पूरी स्पिरिचुअलिटी को कवर नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें, समझ रहे। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो साधना तो हमारी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं पे आदमी को स्टैंड लेना पड़ता है कि हाँ, इतनी सब चीज़ें, इतनी चीज़ें काफ़ी है, समझ रहे, कुछ इस तरीके से। तो अब जो यानी का टाइम वेस्ट ना करते हैं, उस प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं और उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपकी जो साधना है ना वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीटली पूरी हो चुकी है। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ये कि अगर आप जो है ना कि अपने आप को मतलब चाह करके भी अब आप दुखी नहीं हो सकते, समझ रहे। मतलब आप अंदर से चाह रहे, अंदर से बुरी फीलिंग आ रही, लेकिन फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे, समझ रहे। फिर भी आप हमेशा अंदर से खुश रहते हो, मस्त रहते हो, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो है ना कि एक्चुअली में जो साधना है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि जब साधना कंप्लीट हो चुकी होती है ना, तो बंदे को एक ज्ञान मिलता है, समझ रहे। और वो ज्ञान अपने आप में ऐसा ज्ञान होता है, अगर वो ज्ञान एक बार मिल जाए ना, तो आप चाह करके भी, मतलब आप अंदर से कोशिश भी करोगे ना, तब भी आप चाह करके भी दुखी नहीं हो सकते, तब भी आप चाह करके डिमोटिवेट नहीं हो सकते, समझ रहे। मान लो कि आपके घर में चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे, तब भी आप चाह करके भी परेशान नहीं हो सकते, तब भी आप दुखी नहीं हो सकते, तब भी आप डिप्रेस वगैरह नहीं हो सकते, तब भी आपके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आएगी कि छोड़, मैं तो घर छोड़ छाड़ करके जा रहा, कहीं बाहर रहूंगा, समझ रहे। घर का, मान लो कि आपके घर का निगेटिव एटमोसफेयर है पूरा, और फिर भी आप अंदर से चिल रहते हो, फिर भी आप हमेशा मस्त रहते हो, फिर भी आप अंदर से बोरिंग वगैरह फील नहीं करते, समझ रहे। तो समझ सकते हो कि आपकी जो साधना ना वो पूरी हो चुकी है। मैंने बताया तो कि जब साधना पूरी होती है ना, तो बंदे को एक ऐसा ज्ञान मिलता है, और जब वो ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो बंदा चाह करके भी, मतलब वो अंदर से कोशिश कर रहा होता है, उसका जो है ना कि मूड खराब हो रहा होता है, समझ रहे, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश रहता है, फिर भी वो अंदर से मस्त रहता है। सुन करके आपको ये पागलों वाली बातें लग रही होगी, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब वो ज्ञान प्राप्त होता है ना, जो साधना पूरी होने पे मिलता है हमें, तो फिर आप चाह करके भी परेशान नहीं हो सकते, चाह करके भी डिप्रेस नहीं हो सकते, चाह करके भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, चाह करके भी आपका जो एनर्जी लेवल है ना, उत्साह है, वो कम नहीं हो सकता जीवन को लेकर के, समझ रहे। जब वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये चीज़ें नॉर्मली आपको ऑब्जर्व कर करके देखनी है। और ये जो टाइम है ना, अभी बारिश का टाइम, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आपको जस्ट ये ऑब्जर्व कर करके देखना है कि जैसे ये भी बारिश का टाइम वगैरह चल रहा, चारों तरफ अंधेरा वगैरह रहता है, तो क्या ऐसे में भी आपका मन वगैरह लग रहा नहीं? क्या ऐसे में भी आप अंदर से बिल्कुल खुश हो या नहीं? क्योंकि देखो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 90% जो लोग हैं ना, बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं, ठीक है। इसलिए आप ऑब्जर्व कर करके देखो ना कि बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा पकौड़ी वगैरह बनती है, सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह होती है, समझ रहे। यानी सब उठ फटांग काम बारिश के टाइम पे ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे होते हैं ना, अकेलापन फील कर रहे होते हैं। आप नॉर्मली देखना, बारिश वाले दिन ना मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, या तो पूरे दिन सोते रहेंगे या कोई मूवी वगैरह देखते रहेंगे। यानी बारिश वाले दिन हम सबसे ज़्यादा बोर फील करते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देख लो कि क्या ऐसे में आपका मन लग रहा, क्या आप अंदर से खुश हो, क्या आप अंदर से बिल्कुल मस्त हो? अगर हाँ, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जर्नी ना शायद कंप्लीट हो चुकी है, शायद आपकी साधना जो वो है वो पूरी हो चुकी है। बाकी जो मैंने चीज़ें बोली ना, उस पर ध्यान देना कि जब साधना पूरी हो जाती है ना, तो बंदे को एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि वो चाह करके भी ना फिर अपनी लाइफ में दुखी नहीं हो सकता, चाहे उसके घर में कितने भी झगड़े चल रहे हो, कितना भी कुछ हो रहा हो, समझ रहे।
वो उसमें भी अपने आप को अलग रख पाता है, समझ रहे। चाहे घर में कितना भी बड़ा झगड़ा चल रहा हो, कितना भी बड़ा इश्यू आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश रहता है, मस्त रहता है। अगर आप कुछ इस तरीके से हो ना, तो समझ सकते हो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यानी जो साधना है ना कंप्लीट हो चुकी है। यानी आप जो है नहीं कि आप चाह करके भी दुखी नहीं हो सकते, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, ठीक है। कि हाँ आपकी साधना पूरी हो चुकी है, कि आप चाह करके भी अब आप दुखी नहीं हो सकते, चाहे कैसा भी कुछ हो रहा हो आपके साथ, बट आप दुखी नहीं हो सकते, समझ रहे। सुन करके पागलों वाली बातें लग रही होगी, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब वो सत्य नजर आता है ना, तो फिर आप चाह करके भी दुखी हो ही नहीं सकते, चाह करके भी आप डिप्रेस डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, समझ रहे मैं क्या बोला। तो अपने आप को जस्ट इस तरीके से ऑब्जर्व कर करके देखो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो साधना है वो कंप्लीट हो चुकी है नहीं, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ ही है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।